समझदार वो नहीं जो अपनी गलतियों से सीखे। समझदार वो है जो अपनी नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखे। अभी पीछे लॉकडाउन हुआ, बहुत कुछ देखा, उससे पहले भी और इन दिनों में भी। कई बार होता है कि हम अपनी गलती की वजह से तकलीफ झेलते हैं, कई बार दूसरों की गलती से भी हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो हमें मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि अगर सामने वाला गलती करे तो हम उससे बच सकें। यही काम हमारा रोड पर भी होता है कि हमें खुद सेफली ड्राइविंग नहीं करनी, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि सामने वाला अगर कोई गलती करे तो हम सुरक्षित निकल जाएं। लेकिन हम लोग क्या ऐसा कर पाते हैं? ऐसा कुछ हुआ जैसे सरकार ने नियम बना दिया कि मकान मालिक किराएदार से किराया नहीं लेगा। तो हमारे यहाँ मैंने कुछ देखा, पिछले 4 महीने में किसी की चिक हो गई। हुआ यूं कि उसने बोला कि सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया, आप जाओ थाने चले जाओ। तो बात मतलब चिक होगी, बात बढ़ गई। चलो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। कई बार हम हार जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ छिन गया, लेकिन वही हार जीत की भी वजह बन जाती है। कैसे? सपोज मैंने आपके यहाँ मकान किराए पे लिया, मेरी नीयत में खोट आ गया और मकान मालिक की हैसियत नहीं थी कि वो कोर्ट में जाए, मुकदमा दर्ज करे, कुछ मांगे। खैर, तो इस तरह से मैंने अपना पैसा बचा लिया किराया ना देके, और जिसका मकान था वो बेचारा, उसकी हालत मतलब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी। सपोज जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ, तो फिर सामने वाले की नीयत में खोट आ गया, तो मकान मालिक ने बिजली पानी कटवा दिया कि कम से कम बिजली पानी का बिल तो ना पे करना पड़े। सपोज उसके बाद भी मकान खाली नहीं हुआ, तो लैंडलॉर्ड ने बिजली पानी कटवा दिया, चल कम से कम ये पैसा बच जाए। उसके बाद जो किराएदार था वो सरकार के पास कोर्ट चला जाता है ये कहने के लिए कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरी बेसिक सुविधाएं यानी बिजली पानी को काट दिया। तो ऑर्डर ले आता है कि हाँ अलग से कनेक्शन लगवा लो, लेकिन वो कब्जेदार रहता है उस मकान पे, है ना। मतलब वो मकान मालिक जो ओरिजिनल था, जिसका अधिकार था, वो केस हार गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अप एंड डाउन तो किसी के भी लाइफ में आ जाते ना। ये कुछ एक किस्सा सुनाना चाह रही हूँ। तो उसको लगा कि एक बार यार उसके साथ ही ये सब क्यों हुआ, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, वो हार गया? नहीं, फ्यूचर में यही हार जीत की वजह बन जाती है। कैसे, है ना। अब ये सवाल आएगा, क्योंकि अदालतों में तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, इंसाफ नहीं मिल पाता, लेकिन यही हार जीत की भी वजह बन जाती है। वो कैसे कि ये रिलेशनशिप तय हो गई मकान मालिक और किराएदार की। कुछ सालों बाद वो घर के बच्चे पढ़ लिख के किसी काबिल बन गए, या बदला लेने के लिए ही वो वकील बन गए मान लो, तो ये रिलेशनशिप तय हो गई ना। तो अब दोबारा से जब अदालत में जाएगा, तुरंत फटाक से फैसला आ जाएगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप को तय करने में जो टाइम लगता वो बच गया। अच्छा चलो, इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आ रही है। जब हम लोग सोचते हैं ना ये हमारे साथ ही पूरा क्यों हो रहा है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, तो जब आपके बस में कुछ ना हो, जब परिस्थितियां आपके कंट्रोल में ना हो, तो आपको बहुत कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुदरत से ज्यादा महान कोई नहीं है। नेता, अभिनेता, पैसे वाले, पुलिस, थाना, ये लोग आपका शोषण जरूर कर सकती है, लेकिन वो कुदरत पे कभी भी भारी नहीं पड़ सकती। जब कुदरत पनिशमेंट देती है ना, तो राजा और रंक का भेद खत्म कर देती है, आपकी उम्मीद से ज्यादा सजा देती है गुनाहगार को। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक हिरनी, जंगल में तो यही होगा ना, शेर, हिरन, बंदर, भालू, यही सब होगा ना। तो हाँ, मैं कहानी सुना रही थी कि एक बार एक जंगल में एक हिरनी, मतलब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, जगह ढूंढ रही थी, एकांत स्थल, लेकिन उसको कहीं मिल नहीं रहा था। तो अचानक से उसको लगा कि नदी के सबसे ऊंची जगह पे वो जगह सेफ है, वहां घास भी है और एटमॉस्फेयर भी उसके हिसाब से ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं वहीं जाके अपने शावक को जन्म देती हूँ। तो वो सोच के वो वहां पे चली गई, अपनी लोकेशन पे जो भी उसको मुनासिब लगी थी।
वहां पहुंचते ही उसको पीड़ा शुरू हो गई, प्रसव पीड़ा। तो इतने में ही आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी का तीर निशाना साधे उसकी तरफ खड़ा था। तो वो घबरा कर दाएं मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर था झपटने को। शेर के लिए तो वो भोजन था, हिरनी तो ना थी, उसके लिए तो वो भोजन था। मतलब जंगल में दो ही चीजें होती हैं, एक शिकार, दूसरा शिकारी। अब ये तुम पर निर्भर करता है कहाँ जाकर ठहरती है नजर तुम्हारी। इस पर भी मैं बात करूंगी, फिलहाल तो मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ, कहानी पूरी करते हैं। तो उसने दाएं देखा, एक शिकारी का तीर का निशाना उसी की तरफ सदा हुआ था। उसने दाहिनी तरफ देखा तो एक भूखा शेर था, उसको खाने के लिए तैयार बैठा था। सामने सूखी घास थी जो आग पकड़ चुकी थी। जब बिजली चमकती है तो स्पार्किंग हो जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि जब आसमान में बिजली कड़क रही हो तो आपको ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। वो पहाड़ी इलाकों में होता होगा शायद, जहाँ मौसम का कभी पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। खैर, मैं कहानी सुना रही थी। तो सामने सूखी घास थी जो आग पकड़ चुकी थी। पीछे उसने घूम के देखा तो नदी थी जो उसमें पानी बहुत ज्यादा था। वो हिरनी क्या करती, वो तो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। उसने सोचा अब क्या होगा, वो बचेगी नहीं बचेगी, क्या करेगी, ये उसके दिमाग में चल रहा था। उसने सोचा चलो अब मेरे बस में कुछ नहीं है तो मैं अपने आप को नियति के हवाले कर देती हूँ। जो होगा अच्छा होगा, अच्छा हो बुरा हो, बस उसके बस का कुछ नहीं था। उसने अपनी तरफ से जो करना था वो कर लिया। अब जो भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा, ये सोच के उसने अपने हिस्से का काम यानी अपने शावक को जन्म देने का मन पक्का कर लिया। वो बचेगा नहीं बचेगा उसने ये सब भी नहीं सोचा। मन में कई बार ख्याल आया था उसको, क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी, या वो शिकारी का तीर का शिकार हो जाएगी, या उसको शेर खा जाएगा। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन उनने उन सब पे अपनी मन की भावनाओं पे अंकुश लगाया। फिर क्या हुआ, वो अपने बालक को, अपने शावक को जन्म देने लगी। इतने में क्या हुआ, बिजली चमकी। जो शिकारी तीर छोड़ रहा था, बिजली चमकी तो उस चमक से उसकी आंखें चुंधिया गई, है ना। फिर उसके बाद जो तीर था जो उससे निकल गया था धनुष से, वो निकल के वो शेर की आंख में जा लगा और वो शेर धारते हुए इधर उधर भागने लगा। और जो शिकारी था वो शेर को घायल समझकर भाग गया वहां से। और इतने में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और जो जंगल में आग लगी हुई थी वो बुझ गई। तो इतने में उस हिरनी ने अपने शावक को जन्म भी दे दिया। ये कहानी का मतलब सिर्फ इतना था, कई बार चीजें हमारे अपने बस में नहीं होती, हम अपने हिस्से का काम पूरा कर लेते हैं, फिर भी या तो हमें कामयाबी नहीं मिलती या रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आता। तो ऐसे में हमें उस ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए जिसने हमें जीवन दिया है। जिसने जीवन दिया है वो जीवन बचाएगा भी। ये नहीं कि हाँ कोरोना चल रहा है वो वायरस खा जाएगा। अरे कुदरत ने कितना कुछ दिया आपको खाने को, आपको मालूम है आप उसमें से क्या खा सकते हो तो आपको खांसी जुकाम नहीं होगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रहेगी। उस पर होमवर्क नहीं होता, उस पर कोई काम नहीं होता, बस लॉकडाउन। 3 महीने में तो फसल पक जाती है, यहाँ तो कितने महीने हो गए और अभी भी ये खौफ जा नहीं रहा। तो हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पे दुनिया में कोई अमृत पी के नहीं आया, मौत तो एक दिन आनी है। और वैसे भी सच यही है कि इंसान मौत से कभी बच नहीं सकता और यमराज खुद नहीं आता इंसान को लेने के लिए, इंसान को उस पर्टिकुलर जगह पे बुलाता है जहां वो बैठा होता है। अब कौन समझाए, नेताओं अभिनेताओं को, और आम आदमी को समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आम तौर पे इंसान को उस तरह की परवरिश मिलती नहीं जैसे शाहीन देता है। तो हमको तो लगता है कि बस मोटी मोटी डिग्रियां हों उसी से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि अगर मान लो आपके पास आपने MBA किया हुआ है, या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, या आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन वो डिग्रियां आपको नदी पार करना नहीं सिखाएंगी तैर के। हाँ,
जो नदी किनारे रहता होगा, जिसने अभावों में जीवन बिताया होगा, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा होगा खेलने का बच्चे के पास, तो उसने नदी को खिलौना बनाया होगा और वो अच्छा तैराक बन गया होगा। तो जीवन में जब मुश्किलें आती हैं वो आपकी डिग्रियों से नहीं भागती, वो आपके ब्रेन से भागती हैं, आपके कर्म करने से भागती हैं। लेकिन ये सब हमें सिखाया कहाँ जाता है? तो इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे गंवार। ये एक समझ लो कि तगमा दिया जाता है उन लोगों को जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पे जाती हैं, जिसने जो कह दिया उसी राह पे चल दिए। जैसे आज क्या हुआ, अरुण गोविल जी ने एक ट्वीट किया कि बच्चों को खिलौने मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, वो खिलौने ना मिलने पर कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं मिलेंगे तो जीवन भर रोएगा। तो फिर तभी तो संस्कार नहीं दिए जाते। क्या अब हमारे भारतीय संस्कार ये कहते हैं कि आप घर परिवार छोड़ के उम्र की उस स्टेज पे वो सब काम करो जो जायज ना हो? जैसे अमृता प्रीतम उम्र के किस दौर पे घर परिवार को छोड़ के चली गई, घर की चौखट लांग के चली गई, और लोग कहते हैं कि वो क्या प्यार था। क्या ये जायज है? क्या अगर तुम्हारे अपने ऐसा करें तो क्या तुम उसको झेल पाओगे, बर्दाश्त कर पाओगे? या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना अच्छी बात है, लेकिन नहीं, वो तो हमारे लिए सम्माननीय है। वो लिखती है, अरे लिख के हम नहीं सकते? मैं तो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करी, क्योंकि इंसान जितना कहता है ना अपने जीवन में, उससे कहीं ज्यादा उसके जीवन में अनकहा रह जाता है। उसकी बहुत सारी वजह होती हैं और मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा हो। मैं चाहती हूँ मेरे मन में जो कुछ भी आए मैं सब कुछ तुम लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा लगे बुरा लगे, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाते है, इसमें कोई गाली गलौज तो है नहीं। मन में अच्छे बुरे भाव उन लोगों की वजह से आते हैं जिन लोगों से हम मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि कविता अच्छी लिखी जाए या कहानी अच्छी लिखी जाए तो उसके लिए माहौल भी तो अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे जैसे लोग इमेजिन तो करते नहीं, वो तो वही लिखते हैं, ना कविता लिखते हैं ना कहानी लिखते हैं, वो तो अपने आसपास के हालात को लिखते हैं। अगर लोग चाहते हैं कि हम अच्छा लगे, उनकी तारीफ में कुछ लिखें, तो कुछ वो ऐसा तो करें जिससे मेरे मन को अच्छा लगे, जिससे मैं उनसे मिलके अभिभूत हो जाऊं और उनकी तारीफ में लिखती जाऊं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।